दोस्तों नमस्कार। एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों का स्वागत है कक्षा 8वीं संस्कृत चैप्टर 3 का सॉल्यूशन। चैप्टर 3 का नाम है गणतंत्र दिवसः, मतलब गणतंत्र दिवस। ये आपके संस्कृत का तीसरा पाठ है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो आप अंत तक बने रहें। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि वार्षिक परीक्षा आपकी बोर्ड हो चुकी है, तो वार्षिक परीक्षा तक सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा और मॉडल पेपर भी हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपके संस्कृत विषय का पाठ 3 का एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्मिन मासे गणतंत्र दिवसः भवति, मतलब कस्मिन मतलब किस, मासे मतलब महीने में, गणतंत्र दिवस मतलब गणतंत्र दिवस, भवति होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे जनवरी माह से, जनवरी माह में गणतंत्र दिवस होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। सेना नायकानाम अभिवंदनम का स्वीकरोति। सेना नायकानाम का मतलब होता है सेना नायकों द्वारा, अभिवंदनम का मतलब होता है अभिवंदन मतलब सलामी, का मतलब कौन, ठीक है, स्वीकरोति कौन स्वीकार करता है, मतलब सेना नायकों द्वारा अभिनंदन कौन स्वीकार करता है या कौन अभिनंदन लेता है। तो आप इसमें उत्तर में बताएंगे प्यारे मित्रों, भारत राष्ट्रपति ही, मतलब भारत के राष्ट्रपति सेना नायक के द्वारा अभिनंदन स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्येषु राज्य राजधानीषु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्तु। राज्यों में, राज्येषु मतलब राज्यों में, राज्यों की राजधानियों में अभिनंदन कौन स्वीकार करता है, अभिनंदन कौन लेते हैं। तो राज्य में अगर बात की जाए तो उत्तर आप बताएंगे राज्यपालः, सभी राज्यपाल। राज्यपालः का मतलब दोस्तों होता है सभी राज्यपाल। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है और बताना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन। प्रथमहम कस्मिन अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम। प्रथमम मतलब पहले, कस्मिन मतलब किस, अधिवेशन मतलब बैठक में, ठीक है। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम, 3 रंगों का ध्वजा फहराया गया, मतलब ध्वज फहराया गया, झंडा फहराया गया। तो उत्तर में आप बताएंगे कांग्रेस संस्थायाः, कांग्रेस संस्था में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन वर्षे साक्षात्कृतः। प्रतिज्ञा स्वप्नः का मतलब होता है प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न, मतलब सपना, कस्मिन किस, वर्षे वर्ष में, साक्षात्कृतः मतलब साकार हुआ। तो याद रखना 1947 में प्रतिज्ञा स्वप्नः कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी, ऐसा सपना कब पूरा हुआ, तो 1947 में पूरा हुआ, जब हमें आज़ादी मिल गई। ये आप इस प्रकार से हिंदी में भी ये दे रखा है, तो 1947 तमे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासा प्रचलित। सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास मतलब रिहर्सल चल रही थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलितः, मतलब सभा कक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। इस प्रकार से आप उत्तर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यानपूर्वक। भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि कय। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे प्यारे मित्रों, भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः च, मतलब भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हैं और स्वतंत्रता दिवस है, ठीक। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है, ये आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में अगला देखिएगा। कस्मिन दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम। कस्मिन दिनांक किस दिनांक को, वयम मतलब हम सब, स्वतंत्रता दिवसम मतलब स्वतंत्रता दिवस, आयोजयाम मतलब आयोजित करते हैं। तो उत्तर में आप बताएंगे 15 अगस्त दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम, मतलब 15 अगस्त दिनांक को वयम हम सब स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रभक्तय का प्रतिज्ञा कृतः। राष्ट्रभक्तों द्वारा क्या प्रतिज्ञा की गई। तो उत्तर में आप बताएंगे
राष्ट्रभक्तः सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौमतंत्र रचयामः इति प्रतिज्ञा कृतः। ये राष्ट्रभक्तों के द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी कि राष्ट्र के नायकों द्वारा सार्वभौम तंत्र बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहतर हैं और पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अगला देखिए, कलाकाराः किम कुर्वन्ति, कलाकार क्या करते हैं। उत्तर में बताएं, कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जानपद नृत्यई चा जनमानंसी रंजयति। कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम से और लोक नृत्यों से लोगों को मनों को प्रसन्न करते हैं या लोगों के मन को खुश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रामर की चीज़ें आ चुकी है, मोस्ट चीज़ें हैं, सारी पूरा किताब का सॉल्यूशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदत्ते शब्दै प्रश्न निर्माणम कुरुतः, दिए हुए शब्दों से प्रश्न का निर्माण करो। किम, कथम, कहा, कही, कुत्र, क्या, कैसे, कौन, किसके द्वारा, कहाँ, ये इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ। तो ये देखिए, ये प्रश्न निर्माण करना है आपको। या जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवस आचराम, तो जनवरी महीने की 26 दिनांक को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब प्रश्न निर्माण ऐसे करना है, जनवरी मासस्य कस्मिन, षड्विंशे को हटाना है, कस्मिन लिखना है। ठीक, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। देखिएगा, जनवरी मासस्य कस्मिन दिनांके गणतंत्र दिवस आचराम, जनवरी महीने की किस दिनांक को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसी के आधार मानकर और कंप्लीट करना है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय को हटाकर आपको किम लिखना है, बाकी वैसा का वैसा ही लिखना है। इसी प्रकार खा वाले में चित्ताकर्षम भवति, चित्ताकर्षम मतलब मन को आकर्षित करना। ठीक है, तो इसमें चित्ताकर्षम को हटाकर आप लिखेंगे कथम, ठीक, उत्तर में, और बाकी पूरा वही लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से गाँव वाले में देखिए, राष्ट्रपति ही, इस यहाँ पर राष्ट्रपति ही शब्द को हटाना है और क्या लिखना है, तो याद रखना कहा लिखना है, कहा, इस प्रकार से। और इसके बाद में आता है घा वाला, उसमें नृत्य ही दे रखा है आपकी किताब में, तो उसमें आपको कही लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, पूरा वैसा का वैसा ही लिखना है बस, और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लाहौर अधिवेशन को हटाना है और यहाँ पर कुत्र लिखना है, बस यही, और बाकी पूरा वही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। इसमें आपको मैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना बता रहा हूँ, पूरा रिक्त स्थान उत्तर सहित आप देखेंगे। देखिएगा, राष्ट्रपति अभिवंदनम स्वीकरोति, तो किसका अभिवंदन स्वीकार करते हैं, तो सेना नायके, इसमें आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे, सेना नायके। कलाकारा जनमानंसी, तो इसमें रंजयति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रंजयति, ये सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, सेकंड में आपको लिखना है। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके भवति, तो जनवरी मासस्य, तो आप याद रखना जनवरी महीने के षड्विंशे मतलब 26। ठीक है, तो क्या होता है जनवरी में, तो गणतंत्र दिवस होता है, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ दे रखा है ये लिखेंगे आप। ठीक, भारतम रचितानाम राज्यानाम गण रूपम वर्तते, तो याद रखना स्वासनाधारणम आएगा, और राज्येषु प्रतिनिध्यम वहति राज्यपालः। ठीक है, ये राज्यपाला नंबर 5 पर आएगा। ठीक है, और नंबर 4 पर आपका ये आएगा स्वशासनाधारणम, इस प्रकार से। अब रिक्त स्थान के बाद में उचित योजित, ये सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी में आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ, याद रखिएगा। राज्यम, तो राज्यम, उसमें राज्यम के आगे आपको लिखना है राज्यपालः। कलह, तो कलह के आगे आपको लिखना है कलाकारः। राष्ट्रीय गीतम, राष्ट्रीय गीत क्या है, तो याद रखना वंदे मातरम। विमानानि, तो उड्डयंत, विमान क्या होते हैं, उड़ते हैं। राष्ट्रगानम, तो उसमें आप लिखेंगे जनगण मन अधिनायक जय है। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं सही जोड़ी के अलावा आपको कुछ और दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है, बिल्कुल 6 नंबर वाले क्वेश्चन में दे रखा है। विशेषण पदानि उपयुज्य 10 वाक्यानि लिखत, विशेषण पद लगाकर 10 वाक्य लिखो। मातरम वंदे, तो सुखदाम मातरम वंदे, ठीक है, ये विशेषण लगा दिया। इसी प्रकार से सुजलाम मातरम वंदे, सुफलाम मातरम वंदे और मलयज शीतलाम मातरम वंदे। ठीक है, ये विशेषण लगाकर हमने बना दिया है। और ये आपका पूरा पाठ कक्षा 8वीं का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का आपका 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में पार्ट 4 पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरा उत्तर बताऊंगा। इसके बाद में ये जो आपकी सभी विषय की ग्रामर भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हिंदी ग्रामर भी देखने को मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर, और अंग्रेजी ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद में संस्कृत की व्याकरण भी आपको देखने को मिलेगी, और पेपर देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा से पहले जो आपके सिलेबस पर आधारित होंगे, मेरे शुभ हाथों के द्वारा बनाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है,
तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।